हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक अलंकार के परिभाषाएं पढ़ें, उसके कितने पर भेद होते हैं पढ़े हैं, और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हम तैयारी के लिए पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट होता है, जो जैसे देखते ही आपको आ जाए कि कैसे ये होगा, महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं जिन्हें देखते ही आप ये पहचान जाएं कि ये कौन सा अलंकार है, ये शब्दालंकार है या अर्थालंकार है, या उनकी कौन सी भेद हैं। उस तरह से ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ते हैं। जो अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास का मतलब होता है यह छोटा छोटा वर्ण, जो सब शब्द में सबसे छोटा होता है वर्ण। वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। जहाँ शब्द वर्ण बार बार आए, यानी कि एक ही वर्ण बार बार आए, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे कि आप देखिए, तो यानी कि तरिन तनुज तत तमाल तरुवर बहुछाए। कहने का तात्पर्य है कि जो तो शब्द जो वर्ण है सबसे छोटा होता है। हिंदी भाषा में सबसे छोटा वर्ण होता है, जिसको तो बार बार आने से यह अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पर मौ वर्ण जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ कौन सा अनुप्रास होगा? यानी कि आप यूँ समझिए कि जो भी वर्ण बार बार जिस भी पंक्ति में, एक ही पंक्ति में बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आपको समझ में आ गया कि किस तरह आप समझेंगे? यानी कि जो पंक्ति देखते ही आप पहचान सकते हैं कि तो यानी कि बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा देखते हैं यमक अलंकार। यमक का अर्थ ही होता है दो। यमक का अर्थ ही होता है दो, यानी कि दो युग्म। यमक एक ही शब्द को दो बार, यमक एक ही शब्द को दो बार आए और एक से अधिक बार भी आ सकता है यमक अलंकार में। यानी कि दो युग्म, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय व खाए बौराए नर व पाए बर। यानी कि ये दो कनक आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। यानी कि धतूरा और सोना, एक कनक अर्थ धतूरा हुआ, दूसरे का सोना। यानी कि इंसान धतूरे को भी खाए तो बौराएगा, या अधिक सोना भी पा जाए तो बौरा जाता है। इस तरह यहाँ कनक का अर्थ दो बार है, यानी कि दो युग्म। कहने का तात्पर्य आपको, आप समझिए इस बात को कि दो युग्म जो होना चाहिए वो। या यहाँ देखिए, काली घटा का घमंड घटा। जो घटा है वो एक काली घटा, यानी कि आपका एक बादल हुआ। घमंड घटा यानी कि घटा का अर्थ हुआ कम। यानी कि यहाँ भी तो दो युग्म आया, तो यहाँ कौन सा होगा? यमक अलंकार। अब चलते हैं हम लोग श्लेष। श्लेष का क्या अर्थ होता है? एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ चिपका हुआ हो। कोई भी वाक्य काव्य साहित्य के वर्ण की आवृत्ति एक बार लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार। कहने का तात्पर्य है कि अब उस शब्द को एक बार आए, लेकिन उस वाक्य में वो शब्द एक बार आए, लेकिन उसमें कई शब्द हैं, यानी कि अर्थ कई चिपका हुआ रहेगा, उसे कहते हैं श्लेष। यानी कि चिपका हुआ हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं। पानी गैन उबरै मोती मानस चून। जो पानी है उसका अर्थ तीन भाग में है, यानी कि सीप में रहने वाली मोती भी पानी में रहती है, मानस के लिए सम्मान भी एक पानी है, और चूने के प्रयोग में भी पानी का प्रयोग किया गया है। यानी कि श्लेष चिपका हुआ है। ये पानी के अर्थ में मोती, मानस और चून तीनों चिपका हुआ है। इसे इसलिए क्या कहेंगे हम लोग? श्लेष अलंकार। अब चलते हैं हम लोग अर्थालंकार को पढ़ते हैं कि अर्थालंकार क्या होगा। सबसे पहले आप लोग देखिए उपमा। उपमा क्या होता है?
उपमा का संधि विच्छेद तो उप का अर्थ होता है जैसे कोई समीप आना, और समीप आना, और माँ का अर्थ हुआ, माँ का अर्थ हुआ मापन करना, यानी कि कोई भी दो चीज़ समीप लाके उसकी मापन किया जाए, उसे कहते हैं उपमा। काव्य या काव्य भी साहित्य में भी सा और सी का जब प्रयोग होता है, सा सी का प्रयोग होगा तो यहाँ उपमा होगा, जैसे कि दो चीज़ों को समीप लाके उपमा किया जाए। अब हम उदाहरण समझते हैं। मोम सा तन घुल चुका, दीप सा मन जल उठा। यहाँ सा जो शब्द है आया, यानी कि क्या है, मोम सा। आपसे पहले ही कहे हैं कि इसमें एक ट्रिक है, जहाँ भी सा सी आए उसे हम उपमा अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ आपको मोम सा और दीप सा, यानी कि सा आया, ऐसे हम पहचान सकते हैं ना कि ये उपमा अलंकार है। अब रूपक अलंकार को देखते हैं। रूपक अलंकार में क्या है, किसी भी साहित्य काव्य साहित्य में योजक चिन्ह आ रहा है तो वहाँ पर, जैसे रूपक अलंकार है किसी भी काव्य साहित्य या किसी पंक्ति में योजक चिन्ह, पहले हम देखते हैं योजक चिन्ह, इसे हम आपको योजक चिन्ह कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि योजक चिन्ह क्या है, लेकिन जब ये वाक्य में आएगा तो यहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार। जैसे उदित उदय गिरि मंच रघुवर बाल पतंग, यानी कि उदित गिरी और मंच और रघुवर बाल पतंग, ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि यहाँ योजक चिन्ह हुआ है। योजक चिन्ह है तो क्या है, यहाँ रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा क्या होता है, उत्प्रेक्षा का अर्थ जिसमें भी मानो मनहु मनहु जानो जनु जनहु, यानी कि ये जो शब्द आपको देख रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग यदि अर्थ आपके पंक्ति या उस लाइन श्लोक या काव्य में है तो वहाँ आप सीधे तौर पे आप ऑप्शन में दिए हुए क्वेश्चन से टिक कर सकते हैं कि ये क्या है, उत्प्रेक्षा। जैसे मुख मानो चंद्र, यानी कि मुख मानो, ये मानो शब्द आया तो इसे हम समझ सकते हैं ना कि ये उत्प्रेक्षा है। बस हमें करना क्या है कि छोटा छोटा जो ट्रिक है उसे याद कर लेना है। जैसे कि उपमा में सासी याद होना चाहिए, रूपम में योजक चिन्ह होना चाहिए, उत्प्रेक्षा में मानो मनहु जानो जनु जनहु होना चाहिए। अब देखते हैं अतिशयोक्त, यानी कि अतिशयोक्त जो है वो अति करना, यानी कि अति कर देना, बहुत ज़्यादा बखान कर देना, यानी कि आप लोग कहते हैं ना ये लोग अति कर दिए हैं, ये अति कर दिया है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बात को कहना। जैसे उदाहरण देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, यानी कि एक नगरी है साकेत जो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, यानी कि देखने में लग रहा है कि आकाश, अब देखेंगे कि आकाश और धरती देखेंगे तो ऐसा लगेगा एक दूसरे से सटे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ क्या है, उस साकेत नगरी को क्या किया गया है, उसको इतना ज़्यादा बखान किया गया है कि वह स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। विभावना क्या होती है, बिना भावना के, विभावना जो है बिना भावना, यानी कि कोई कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है, उसे बिना कारण ही कुछ भी हो जाना, उसे विभावना कहते हैं। जैसे कि बिनु पद चले, बिना पैर के चलना, सुने बिन काना, यानी बिना कान के सुनना, कर बिनु कर्म करे विधि, बिना कुछ किए कई प्रकार के विधि नाना, यानी कि कई प्रकार के कार्य हो, उसे क्या कहते हैं, विभावना। भ्रांतिमान क्या होता है, भ्रम हो जाना, यानी कि नहीं। अब हम देखते हैं मानवीकरण क्या होता है, फूल हंसे कन्हैया हंसे, यानी कि कोई भी, हम मानवीकरण को देखते हैं। क्या होता है मानवीकरण, किसी भी काव्य में निर्जीव वस्तु को सजीव बताना, यानी कि कोई भी काव्य है, मानवीकरण क्या है, कोई काव्य है वो निर्जीव है
लेकिन उसे ऐसा बताना कि वो सजीव हो, उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काए, जैसे जो फूल है वो हंस रहे हैं, यानी कि हंसना क्या है? वो मानवीकरण है। और कलियां एक प्राकृतिक है और मुस्कुराना मानवीकरण है, यानी कि फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, यानी कि ऐसे जो बातें आएंगी उसको हम क्या कहेंगे कि ये मानवीकरण है, यानी कि मानव के द्वारा किया गया है। आपको यहाँ तक समझ में आया कैसे हम करेंगे? जैसे एक बार फिर हम यहाँ तक समझते हैं। जैसे कि अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास को समझेंगे, यानी कि दो युग्म के बीच दो युग्म एक बार आते हैं तो उन्हें हम यमक समझेंगे। या और तीसरे में श्लेष में जब शब्द एक हो और अर्थ कई निकलें तो उसे हम श्लेष अलंकार समझेंगे। उपमा में सासी आएगा तो उपमा समझेंगे। रूपक में योजक चिन्ह का होना होता है। उत्प्रेक्षा में मानो, मनु, जनहु, जानो, जनु, जाना, ये सब आएंगे तो क्या होगा? उत्प्रेक्षा होगा। अतिशयोक्त में किसी चीज़ को अति कर देना, यानी कि बढ़ा चढ़ा के कहना। विभावना में बिना पद के, बिना कुछ किए कार्य का हो जाना ही विभावना है। मानवीकरण में कोई प्राकृतिक चीज़ हो उसको इस तरह बताना कि वह मानवीय लगे। अब इसमें हम कुछ देखेंगे और नेक्स्ट, जैसे भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान में क्या भ्रम हो जाता है? देख उसको हुआ सुख मौन, सोचता है अन्न सुख कौन। यहाँ उर्मिला जी जब लक्ष्मण से मिलने वन वाटिका में जाती हैं तो सुख पहले से ही वहाँ रहता है। वह उनको देखकर ये सोचने लगता है कि ये दूसरा सुख कौन आ गया, इस तरह का भ्रम हो जाता है। संदेह अलंकार में क्या होता है कि संदेह बना रहता है। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है, यानी कि समझ में नहीं आना कि नारी सारी है कि सारी नारी है। अब हम देखेंगे असंगति अलंकार। असंगत का अर्थ होता है कोई काम कोई और कर रहा है लेकिन महसूस कोई और कर रहा है। ऐसे जैसे कि बोल मैं रही हूँ और गला आपका दर्द हो रहा है, इस टाइप से जो होगा। जैसे कि हृदय घाव में मेरे पीर रघुवर के, यानी कि लक्ष्मण जी को जब घाव लगता है तो दर्द रघुवर को होता है। इस तरह क्या हुआ? ये असंगत हुआ ना, कि ऐसा संभव नहीं ना, जिसको दर्द होगा चोट लगेगा उसको ज़्यादा दर्द होगा ना। इस तरह से क्या है? हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के। इस तरह हमने देख लिया कि अलंकार किस तरह से हम कुछ ही शब्दों के याद करने के बाद ये समझ सकते हैं कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऐसे वीडियो के लिए कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।